प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 7वीं क्लास के दूसरे पाठ ब्रिंगिंग अप करी नामक पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, द एनक्लोजर होता है दीवार या बाड़े से घिरी हुई जगह। इन विच करी लिव्ड, जहाँ पे करी रहता था एनक्लोजर में। हैड ए थैचर्ड रूफ, उसकी जो छत थी वो घास फूस की थी। दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स होती हैं डंडियाँ, जो कि ठहरी हुई थी पतली पेड़ की डंडों पे। एग्जामिन द इलिस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से वाई इट वाज बिल्ड दैट वे। इसके बारे में अपना निरीक्षण करिए, इसका चित्रण करिए करी के रास्ते का। ऑन पेज नंबर 8 पे है। एंड से और बताइए वाई क्यों, इट वाज बिल्ट दैट वे यह इस प्रकार क्यों बनी हुई थी। आंसर, करीज पवेलियन, करी का जो रास्ता था वहाँ जाने का एनक्लोजर तक, वाज बिल्ट बना हुआ था, अंडर ए थैचर्ड रूफ एक घास फूस की छत के नीचे, हैविंग इट्स सपोर्ट्स जिसे सहारा मिला हुआ था, ऑन ए थिक ट्री एक पतले ट्रंक तना कहते हैं। द सपोर्ट वाज नेसेसरी, जो सपोर्ट थी जो सहारा था वो बहुत ज़रूरी था। टू सेव द रूफ, छत को बचाने के लिए। फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। डाउन, नीचे। व्हेन ही मूव्ड, जब वह चलता था। अबाउट एंड बम्पड, और टकराता था। अगेंस्ट द बम्बू पोल्स, जब वह बांस के खंभों से टकराता था तो उस समय वो छत गिर ना जाए, इसलिए उस छत को सहारा देने की आवश्यकता थी। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर, क्या करी अपना सुबह का स्नान का आनंद लेता है। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। उत्तर है यस, हाँ। करी लव्ड, करी पसंद करता था। लव्ड का मतलब होता है पसंद करना। टू बी टेकन, ले जाना। टू द रिवर, नदी पर। फॉर हिज बाथ, अपने स्नान के लिए। ही ले डाउन, वह नीचे बैठ जाता था। ऑन द सैंड बैंक, रेत के किनारे पर। द नरेटर, जो लेखक था। रबड़, रगड़ता था। हिज बॉडी, उसके शरीर को। विद क्लीन सैंड, साफ रेत से। देन ही वाशड, तब वह धोता था। हिज बॉडी विद वाटर, उसके शरीर को पानी से। ही यूज टू मेक साउंड जॉयफुली, अब ये ही को न करी, और वह क्या है करी है, वह खुशी से आवाज़ें निकालता था जब वह उसे धोता था या उसके शरीर को रगड़ता था साफ रेत से। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंडिंग गुड ट्विग्स, अच्छी टहनियाँ ढूंढते हुए। फार करी, करी के लिए। टुक ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय लग जाता था। क्यों, इसका कारण बताना आपने कि क्यों लंबा समय लग जाता था। द नरेटर, जो लेखक है। हैड टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए। सॉफ्ट, नरम। न्यू ट्विग्स, नई टहनियाँ। फार करी, करी के लिए। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, उसे सभी तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। इफ़ द ट्विग्स वर डिफॉर्मड, डिफॉर्मड होती है दबी कुचली या टूटी फूटी या बुरी तरह से देखने वाली। करी रिफ्यूज्ड, करी इनकार कर देता था। टू ईट देम, उन्हें खाने से। तो ये जो जानवर होते हैं ना, इनमें एक सेंस होती है कि ये जिस चीज़ को पसंद है वो खाएंगे, अगर पसंद नहीं है तो उसे नहीं खाएंगे। ऐसा ही करी करता था जब उसे दबी कुचली या बासी टहनियाँ देते थे, वह उन टहनियों को खाने से मना कर देता था। क्वेश्चन 4, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं नदी को। पुश होता है धक्का देना। करी ने अपने मित्र कौन है, ये नरेटर है उसका जो लेखक है, उसको धक्का क्यों दिया था नदी में। करी पुश्ड हिज फ्रेंड, करी अपने मित्र को धक्का देता है। इनटू द स्ट्रीम, नदी में। बिकॉज, क्योंकि। ए बॉय वाज ड्रोवनिंग, एक लड़का डूब रहा था। इन द वाटर, पानी में। करी हिमसेल्फ, करी स्वयं। कुड नॉट सेव, खुद नहीं बचा सकता था। एंड कैरी द बॉय टू द शोर, शोर कहते हैं बैंक को। शोर का मतलब क्या होता है कि किनारा या बैंक। तो करी उसे बचा नहीं सकता था और उसे किनारे तक नहीं ला सकता था, इसलिए उसने नरेटर को धक्का दिया पानी में कि वह उसको निकाल के ले आए। 5वां प्रश्न देखिए। करी वाज लाइक ए बेबी, करी एक बच्चे की तरह था।
व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलना करते हैं हम उसके मुख्य बिंदु क्या थे। आंसर, करी वाज लाइक ए ह्यूमन बेबी, करी एक मनुष्य के बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी टोट, वह सीख रहा था। ए फ्यू लेसन्स, कुछ सीखें, लेसन का मतलब होता है पाठ या सीख। टू बिकम गुड, अच्छा बनने के लिए। लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह। ही टू प्लेड, वह खेलता था। सम मिसचीफ, कुछ बुरी आदतें या शरारतें, वह कुछ शरारतें भी करता था। ही यूज्ड टू स्टील, वह चोरी कर लेता था। अवे द फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, और वह बच्चों की तरह जो डाइनिंग टेबल थी वहाँ से फ्रूट भी चोरी कर लेता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो वो सीख रहा था बच्चों की तरह, और दूसरा बच्चों की तरह वह चोरी भी कर लेता था जो कि उसे चीज़ें पसंद थी, जैसे कि फ्रूट। छठा क्वेश्चन है, करी हेल्पड हिमसेल्फ, करी ने उसकी सहायता की, हम स्वयं की। टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट। करी हेल्पड हिमसेल्फ, करी ने खुद की सहायता की। टू ऑल द बनानाज, सभी केलों के लिए। इन द हाउस, घर में। विदाउट एनीवन नोटिसिंग, बिना किसी के नोटिस में आए हुए। हाउ डिड ही डू इट, उसने यह कैसे किया। तो करी वाज ए मिसचीव्स बट इंटेलिजेंट क्रिएचर, करी क्या था, एक नटखट किंतु बुद्धिमान जानवर था। ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानाज, उसने शुरू कर दिया केलों को दूर ले जाना। केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो रखे जाते थे डाइनिंग टेबल पे। ही यूज्ड हिज ब्लैक लॉन्ग ट्रंक, उसने अपनी काली लंबी सूंड का इस्तेमाल किया। टू स्टील, चोरी करने के लिए। फ्रूट्स, फलों को। थ्रो द विंडो, खिड़की के रास्ते। तो ये जो पशु वगैरह होते हैं इनके लिए चोरी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, ये तो बस एक ही चीज़ जानते हैं कि ये फल हैं और ये तुम्हें खाने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने इसको लिया, लेकिन मानवीय भाषा में हम यही कहेंगे कि उसने चोरी किया, क्योंकि वो पूछ थोड़ी सकता है, वो ये थोड़ी कह सकता है कि मैं अकेले खा लूँ। कैरी लर्नड द कमांड्स, कैरी ने आदेश सीख लिए थे। टू सिट एंड टू वॉक, चलने के और बैठने के। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन कहते हैं निर्देश। निर्देश क्या थे। फॉर ईच कमांड, सभी कमांड के लिए, प्रत्येक कमांड के लिए। करी लर्नड, करी ने सीख ली थी। द कमांड्स, आदेश। टू सिट डाउन और स्टैंड अप, बैठने के और खड़े होने के। एंड वॉक फास्ट, और तेज़ी से चलने के या स्लो या धीरे होने के, धीरे होने की। द वर्ड धत, ये एक शब्द है धत। वाज द कमांड टू सिट डाउन, धत शब्द था, उससे क्या था, बैठने की कमांड दी जाती थी। द वर्ड माली, माली क्या था, कमांड टू वॉक, इसमें चलने लग जाता था जब उसे कहते थे माली। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल क्या थी। वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, और यह सबसे ज़रूरी, द मोस्ट, मोस्ट के साथ हमेशा द लगता है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सिग्नल निशान, फॉर एन एलिफेंट, एलिफेंट के आगे एन लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्वर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आर्टिकल होता है एन। स्वर कौन से होते हैं, ए, आ, ई, इनकी अगर आवाज़ आती है तो एन लगता है। द मास्टर कॉल वाज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग, मास्टर कॉल जो थी वो क्या थी, एक स्ट्रेंज, अद्भुत या अलग तरह की हिसिंग। हिसिंग होता है सांप का फुंकारना। लाइक ए स्नेक, एक सेम शेर की, सांप की तरह। एंड हाउलिंग, हाउलिंग होता है दहाड़ना। लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह दहाड़ना। इट साउंडेड, यह आवाज़ आती थी। लाइक ए फाइट, एक आवाज़ की तरह। बिटवीन ए स्नेक, एक सांप, एंड ए टाइगर, एक शेर के बीच में। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर, और यह जो आवाज़ थी वह एलिफेंट के कान में पैदा की जाती थी। इट वाज ए नेसेसरी सिग्नल, यह एक ज़रूरी संदेश, निशान, सिग्नल कहते हैं किसी भी चीज़ का सिग्नल देना या निशान देना। फार करी, करी के लिए। टू अपरूट, अपरूट होता है जड़ से उखाड़ना। क्या होता है अपरूट, जड़। रूट का मतलब होता है जड़, और अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ट्रीज एंड मेक ए पासेज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, डेंस कहते हैं घने को, डेंस क्या होता है, घना।
घना जो जंगल होता है फॉर द हाउस, घर के लिए। तो जब करी को ये आवाज़ दी जाती थी तो वह रास्ते में से आने वाले पेड़ पौधों को उखाड़ के और घर जाने के लिए रास्ता बना लेता था। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात पूछनी हो, क्वेरी पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये अपना चैनल है GS बाई ईश्वर सर, जनरल स्टडी बाई ईश्वर सर। तो यहाँ पे आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य के अंदर जब भी इसके ऊपर नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, गुड नाइट, आपकी रात्रि शुभ हो।